हाँ एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लेकर बताते चले कि इसके प्रीवियस 3 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज में की थी, जिसके लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही पॉलिनोमियल्स की एक कंप्लीट सीरीज जिसमें हम ब्रीफ कंसेप्ट विथ एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन देखते आ रहे हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर ऑर्डर में दिए हुए हैं। आप उसे निश्चित रूप से वॉच करें ताकि पॉलिनोमियल्स की एक बेहतर कंसेप्ट लेकर जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x4 minus 6x³ minus 26x² plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3, then find other zeros। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज जो है दिए हुए हैं वो है 2 प्लस माइनस √3, यानी एक जीरोज यहाँ पर 2 प्लस √3, तो दूसरी जीरोज 2 माइनस √3 है। तो बाकी के जीरोज इसके फाइंड करने हैं। बाकी के जीरोज का सेंस क्या हुआ, रिमेनिंग जीरोज का सेंस ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल जो है डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है। चूंकि इसमें आने वाली जो वेरिएबल x है उसकी हायर पावर 4 है, सो ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है। और ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल होने के कारण इसके जीरोज की जो संख्या होगी वो 4 होगी, यानी इसके सॉल्यूशन की जो संख्या होगी वो 4 होगी, यानी इसके यूं कहें कि इसके रूट्स की जो संख्या होगी वो 4 होगी। तो चूंकि इसके 4 जीरोज होंगे, इसलिए इसके 2 जीरो चूंकि ऑलरेडी गिवन है, तो बाकी के 2 जीरोज जो है रिमेनिंग 2 जीरोज हमको फाइंड करने हैं। तो रिमेनिंग 2 जीरोज को फाइंड करने के लिए हम जो यहां कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो है बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट, जो कि क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट था। हमने इस पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन क्लास में हमने सेपरेट वीडियो के थ्रू बताया था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हमने बताया था कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज द zeros of any polynomial px, यानी कोई वेरिएबल x का कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू अल्फा जीरोज होगी यदि, देन x माइनस अल्फा will be the factor of px। अगर x इक्वल टू अल्फा किसी पॉलिनोमियल px का जीरोज होगा तो निश्चित रूप से उस पॉलिनोमियल का x माइनस अल्फा जो है फैक्टर होगा। और यही कंसेप्ट हम लोग यहां भी यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स की सीरीज की जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको आप निश्चित रूप से वॉच करें, ताकि हमने पॉलिनोमियल्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेकर के सभी रिक्वायर्ड कंसेप्ट जो आवश्यक है क्लास 9th और 10th के बच्चे के लिए पॉलिनोमियल्स के बारे में, हमने सभी प्रॉपर ऑर्डर में प्रत्येक टॉपिक पे एक प्रॉपर वीडियो के साथ बनाया हुआ है, और सभी के लिंक प्रॉपर ऑर्डर में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं बार बार यही हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि मेरे प्रत्येक जो सीरीज लाने का जो पर्पस है कि जो चैप्टर की जो ब्रीफ कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में होंगे, और साथ ही प्रत्येक एक्सरसाइज की उस कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन होंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि सीरीज की सभी वीडियोस को प्रॉपर ऑर्डर में वॉच करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसका इस जो ये फैक्टर थ्योरम है इसके साथ इसका कनेक्शन क्या है, कैसे हम इस फैक्टर थ्योरम को यूज करके इस क्वेश्चन के जो ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है इसके अदर 2 जीरोज को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, पहले हम यहां पे देखें हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है एक पॉलिनोमियल जो डिग्री 4 की है, और वो जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल x की है। तो हमारे पास गिवन है अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x जो कि है x4 माइनस 6x³
माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 एंड इसके 2 जीरोस दिए हुए हैं एंड इट्स 2 zeros are 2 plus minus root under 3 that is एक जीरो 2 प्लस रूट 3 है एंड दूसरी जीरो जो है 2 माइनस रूट 3 है। तो आइए अब हम इस कंसेप्ट को यहां देखें कि कैसे ये कंसेप्ट यूज होगी। तो जिस तरीके से हमने कहा कि x इक्वल टू अल्फा किसी की जीरोज होगी तो वहां पे x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल की फैक्टर हो जाएगी। तो ठीक यहां पे ये दो जीरोज है, मतलब कि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एक जीरोज है, दूसरी जीरो जो है x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है। यहां पर पहली जो जीरोज है वो है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। जीरोज के बारे में हमने बताया कि जीरोज होती क्या है, कि जीरोज जो है किसी पॉलिनोमियल में आने वाली जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू को उस वेरिएबल के जगह पे रख देने से पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो यहां पर ये दो जीरो जिसके गिवन है, तो x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इज जीरोज ऑफ px, देन क्या हो जाएगी, ये सब इक्वल की साइड आएगी तो क्या हो जाएगी x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज द, यहां पे इक्वल टू 0 इज द फैक्टर ऑफ px। सिमिलरली इफ x, ये तो हो गई। अब दूसरी, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इज द zeros of px, देन अब क्या हो जाएगी, ये इक्वल की इधर आएगी तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इधर आएगी तो प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ fx या px, ये भी जो है इसके फैक्टर हो जाएगी। तो इस दोनों जीरो से इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हमको मिल जाएंगे। और हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोस दी हुई हो तो उस प्रत्येक जीरो से उस पॉलिनोमियल की एक फैक्टर मिल जाती है। तो यहां पे दो जीरोस गिवन है तो दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, यानी कि हम कहें देन फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगी, इससे जो फैक्टर आई है हमारी x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड दूसरी जो इससे जो जीरो आई है वो x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3 will be the factor of given polynomial px। अब ये दोनों क्या होगी, फैक्टर होगी किसका, इस पॉलिनोमियल px का। अच्छा, जब दो जीरोस दिए हो तो उनसे दो फैक्टर्स आएंगे और दोनों फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट भी इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे एंड ये दोनों तो इसके फैक्टर होंगे ही, साथ ही x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू ये दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है ये भी इस पॉलिनोमियल px के फैक्टर होंगे। x माइनस 2 प्लस रूट 3 will be also the factor of px। अब ये इस दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, फैक्टर होगा px का।
तो इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाइड कर लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज, ये देखें तो x माइनस टू माइनस रूट थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, यानी इस पूरे को हम a मान लें, इसको b मान लें तो a b, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर यानी कि x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर विल बी द फैक्टर ऑफ px। अब क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर ले हम लोग तो x माइनस टू का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि टू इंटू एक्स यानी 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3 विल बी द फैक्टर ऑफ px। इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 यानी प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ px। अब ये जो फैक्टर आ गई इस px की, तो इस फैक्टर से हम क्या करेंगे, इस px को डिवाइड कर देंगे, इस फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, इस px को डिवाइड कर देंगे। अब इस px को डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा जगह हम लोग स्पेस क्रिएट कर लें। अब हम लोग क्या करें कि ये जो फैक्टर आई है इस पॉलिनोमियल px की, इस फैक्टर से हम लोग क्या करें, px को डिवाइड कर दें। डिवाइड px बाय द इट्स फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इससे हम लोग डिवाइड कर लें तो हमारा ये हमारा डिवाइजर यानी gx हो गया और ये हमारा px डिविडेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और हमारा जो px का जो डिविडेंड वो है x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर ले बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो एक्स स्क्वायर यहाँ x4 लाने के लिए इसको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x³ और इससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगी, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये हो जाएगी एलिमिनेट, अब यहाँ पे एलिमिनेट हो गई माइनस 6x³ और प्लस 4x³, तो कितनी हो गई माइनस 2x³ और ये माइनस 26x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर और फिर ये प्लस 138x माइनस 35। इसको थोड़ा कैंसिल आउट करने में x4। अब यहाँ पे हमको लाना है माइनस 2x³, तो यहाँ पे 2x माइनस 2x³ लाए तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू x से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा माइनस 2x³ और फिर ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8 और x इंटू एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x सफर करेंगे तो सिंबल चेंज होगी, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अभी ये जो है ये एलिमिनेट हो गई। अब ये हो गई माइनस 27 माइनस 8 यानी माइनस 35x स्क्वायर और ये प्लस 138 और प्लस 2 यानी प्लस 140x माइनस 35। अब इस तरीके से यहाँ पे माइनस 35x स्क्वायर लाने के लिए माइनस 35 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर और फिर ये माइनस 4x इंटू 35, तो माइनस माइनस प्लस और ये 35, तो ये 5 4 जा 20 और 3 4 12 140x और ये माइनस 35। सफेद करेंगे सिंबल चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये हो गई एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट,
ये भी एलिमिनेट, यहाँ पे रिमाइंडर आ गई 0। अब हम लोग यूज करें यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। क्या होता है, px जो होता है वो होता है gx यानी डिवाइजर पॉलिनोमियल इंटू कोसेंट पॉलिनोमियल इंटू प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो px जो डिविडेंड है इसकी वैल्यू जो है gx यानी डिवाइजर क्या है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू qx क्या आ गई, qx आ गई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्लस जो रिमाइंडर है वो है 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0। तो फाइनली क्या हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये अब क्या हो गया, ये जो px है यानी ये जो डिविडेंड है ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर है ये, एक फैक्टर यहाँ पे ये है और दूसरी फैक्टर यहाँ पे ये है। तो पहली फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये ऑलरेडी किससे आई है, ये हमारे दो दिए हुए जीरोज से आई है। तो इसका तो हम यूज करेंगे नहीं क्योंकि इससे हमको ऑलरेडी जीरोज प्राप्त है, और ये जो अगली फैक्टर है इससे हमको जीरोज अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो चूंकि ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है तो इसके 4 जीरोज होने चाहिए और 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन थे जिससे 2 फैक्टर्स आए थे, ये फैक्टर ये है, यानी कि ये फैक्टर जो है ऑलरेडी हमको जीरोज दे चुके हैं। तो बाकी के जो जीरोज है वो ये वाली फैक्टर देगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर को हम लोग कर देंगे फैक्टराइज। तो अब हम लोग करेंगे फैक्टराइज, यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि ये जो पहला फैक्टर है और ये जो दूसरा फैक्टर है, ये फैक्टर पहला है, ये फैक्टर दूसरा है। फर्स्ट फैक्टर has already provided zeros, इसलिए इसको हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। Hence for finding other zeros we should factorize second factor of px। यानी अब हमको क्या करना चाहिए, सेकेंड फैक्टर जो है px का उसको हम लोग को फैक्टराइज करना चाहिए, यानी कि दैट इज फैक्टराइज कौन सा, सेकेंड फैक्टर कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अगर इसको फैक्टराइज करें देन वी गेट, क्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसके जीरोज निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, इक्वल टू जीरो। अब इसको इक्वल टू जीरो करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज। तो हम लोग सिंपल मेथड यूज करते हैं, चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट यानी मिडिल को दो पार्ट में बांटेंगे। दो पार्ट ऐसा होगा कि दोनों पार्ट का सम या सब्सट्रैक्शन जो है वो -2 आ जाए और दोनों पार्ट के जो कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल हो, या -35 इंटू 1 -35। तो ये -2 को हम लोग इस तरीके से बांट देंगे कि -35 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम लोग कर दें 35 लाने के लिए 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, 7 5 या 35 और 7 माइनस 5 2। तो यहाँ पे कर दें हम लोग -7x प्लस 5x माइनस 35। तो इस तरीके से ये हो गई स्प्लिट। तो 7 5 या 35 वाली दोनों के फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के इक्वल हो गई, और ये जो है इस दोनों का जो सब्सट्रैक्शन जो है वो -2x हो जाएगी। अब इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कर दें इसको फैक्टराइज। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज x कॉमन ले ले तो x माइनस 7 और यहाँ से +5 कॉमन ले ले तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है इसके दो फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, पहले फैक्टर इसके हो गए x माइनस 7 और दूसरे फैक्टर हो गए x प्लस 5। अब इफ
x minus 7 is equal to 0, then x is equal to 7. If x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5. x is equal to minus 5. तो इसके जो अदर जीरोज हैं वो भी प्राप्त हो चुके हैं. तो फाइनली all zeros of px are पहला 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, और जो ये तो दोनों दिए थे और बाकी जो रिमेनिंग जो अदर 2 जीरोज निकालने थे वो हो गए 7 एंड माइनस 5, 7 एंड माइनस 5. तो इस तरीके से ये और जीरोज इसके निकल गए. तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा.